ऑलराइट, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? स्पेशली बात करें हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की। अभी तक का जो है कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चों कैसा चल रहा है? कमेंट करके आप हमें बताएं। और बच्चों, आज का जो ये पूरा का पूरा सेशन डेडिकेटेड है प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट पे। ठीक है, पूरा का पूरा हमारा फोकस होगा बच्चों प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट को अंडरस्टैंड करना, और इससे रेलेवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है बच्चों वी विल ट्राई टू कवर दोस एज वेल। चलो तो लेट्स बिगिन। बच्चों, हमारी स्क्रीन पे आप देखेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एसी पावर सोर्स है, और बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। राइट, चलो इस एसी पावर सोर्स का अभी ये हम क्लियर कर देते हैं कि बच्चों यहाँ पे जो अप्लाइड ईएमएफ है वो कितना है। तो अप्लाइड ईएमएफ ई दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास बच्चों एक एसी पावर सोर्स है जिससे हमें किसी एक मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो है कितना मिल रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी मिल रहा है। ठीक है, और ये रहा हमारा एक कैपेसिटर। अच्छा ध्यान देना, इसमें फिर से मैं हर सेशन में ये चीजें क्लियर कर देता हूं कि जो डायरेक्शंस मैंने मेंशन किया है ये क्या है, किसी एक मोमेंट का है। राइट, जैसे मान लो एसी पावर सोर्स आपने लगाया किसी एक मोमेंट पे, करंट जब इधर जा रही थी, है ना, हमने क्या किया, ऐसे खिचिक करके फोटो खींच लिया कैमरे से और वही चीज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। करेक्ट, तो ये कहानी बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि क्यों यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन किया है। और बच्चों जब इस पार्टिकुलर सिनेरियो की हम बात करें, इस पार्टिकुलर सिनेरियो की बात किया जाए बच्चों, तो देखना करंट इधर से जा रहा है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल आपका निगेटिव, और ये बदलते रहेगा। ये चीजें आपकी बदलती रहेगी, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहेगा। तो आओ बच्चों थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड लिख लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। आ जाओ बच्चों, लेट अस कंसीडर एन AC circuit consisting a capacitor only. करेक्ट। तो बच्चों इस एसी नेटवर्क में, राइट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर है, ना ही रजिस्टर है और ना ही इंडक्टर है। दैट इज द रीजन बच्चों इसका नाम क्या दे रखा है, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट। क्लियर, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कैपेसिटर हो, ना कि कोई रजिस्टर हो और ना ही कोई इंडक्टर हो। तो बच्चों ऐसे नेटवर्क को, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट बोलते हैं। क्लियर है ये बात? आप डेफिनेशन में पढ़ लो, सेम कहानी आपको मिलेगा। चलो आ जाओ, और यहाँ पे एसी पावर सोर्स हमने इस कैपेसिटर के साथ लगा दिया है। चलो ओके बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेंशन किया मैंने कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो है अप्लाइड ईएमएफ है, तो लिख लेते हैं वो भी, अप्लाइड EMF from the AC power source at any moment. करेक्ट, कितना है बच्चों? तो आपने देखा E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। क्लियर, इतनी बात क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, ये रहा हमारा अप्लाइड ईएमएफ फ्रॉम दिस एसी पावर सोर्स। ठीक है बच्चों, मान लो कि किसी एक मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लगा हुआ है अप्लाइड ईएमएफ, बच्चों उस मोमेंट पे इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से वो भी है। कितना है बच्चों? भी है। रुको इसे ऐसे लिख देता हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी across द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। करेक्ट, वो कितना है, वो बच्चों मान लेते हैं हम भी है। बात समझ में आ गई?
पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर, दैट इज हाउ मच, भी। और बच्चों इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, सी है। अच्छा चलो कमेंट करो वाले में बॉक्स में अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, दो क्वेश्चन पूछता हूं इनफैक्ट। सबसे पहले तो आप बताओगे मुझे ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटर, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सी का ऐसा यूनिट बताओ, पहला कमेंट आपका होगा। और दूसरा चीज बच्चों आप बताएंगे मुझे, दूसरा चीज बताएंगे, मान लो एक आपके पास स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है और उसका साइज ऑलमोस्ट अर्थ के साइज के बराबर कर दिया जाए। मान लो आपके पास एक स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर है, उसका साइज अर्थ के साइज के बराबर कर दिया जाए, करेक्ट। ये जो स्फेरिकल पार्ट है ये क्या हो, बिल्कुल अर्थ के साइज के बराबर हो। तो आपका काम है बच्चों कमेंट करना कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये चीजें आपको कमेंट करके बताना है। दो कमेंट करने हैं आपको, एक ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, करेक्ट, और दूसरा जब यही कैपेसिटर स्फेरिकल फॉर्म में हो और उसका साइज अर्थ के बराबर हो तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू यानी सी की वैल्यू कितनी होगी। आप चाहो तो सिर्फ नंबर लिख देना, आंसर आपको मैं चाह रहा हूं जो आंसर आप दो, C इज इक्वल टू डॉट 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 माइक्रोफराड, यहां वाला नंबर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, करेक्ट, आंसर आपको माइक्रोफराड में देना है, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों। सो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे आपने अप्लाइड किया EMF, जिसके वजह से किसी एक मोमेंट पे बच्चों जो वोल्टेज अप्लाइड है इस कैपेसिटर का वो कितना है, भी है। क्लियर है इतनी बात, चलो आ जाओ। तो बच्चों यही चीज यहां पे नोट कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट इंस्टेंट or at that moment, बच्चों the potential difference between the plates of the capacitor ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर V इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच बच्चों, कोई बता पाएगा मुझे। चलो देखना बच्चों, मान लो कि इस मोमेंट पे इस पे जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है वो प्लस क्यू कूलम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस क्यू कूलम, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये एसी है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग साथ साथ करेगा, ध्यान रखना इस बात का, एसी पावर सोर्स है तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या करेगा, एक साथ करेगा, डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। इस पे भी अभी डिस्कशन करूंगा मैं। तो किसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे बच्चों इतना पावर, इतना ईएमएफ अप्लाइड है इस एसी पावर सोर्स से, राइट, उस मोमेंट पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्लेट्स का, भी है। और बच्चों उसी मोमेंट पे मान लो कि इन प्लेट्स पे जो चार्ज है आपका वो कितना है, क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज है, करेक्ट। बताना मुझे बच्चों, C इज इक्वल टू, ऐसे मैं पूछूं आपसे तो Q इज इक्वल टू क्या था आपका, सी भी। तो बच्चों बताओ मुझे यहाँ से भी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे Q अपॉन C हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है ना। तो यही इक्वेशंस मैं यूज करने वाला हूं। और बताओ बच्चों क्या भी का इक्वेशन क्या लिख दूं मैं, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। किसी को कोई डाउट, नहीं 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 बच्चों क्योंकि ये दोनों चीज सेम मोमेंट का है, राइट, सेम मोमेंट पे ये लिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे जितना अप्लाइड ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर इज भी, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सेम मोमेंट की बात चल रही है, क्लियर। आ जाओ बच्चों। सो कैन बी राइट दैट ई अप्लाइड और ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ लिख लो ऐसे, अप्लाइड EMF must be equal to potential difference across the ends, across ऐसे लिख लो, across the capacitor plates, और between the capacitor plates कर लो, that's fine। बच्चों अप्लाइड EMF है कितना आपका, बताना जरा सा, E नॉट साइन ओमेगा टी। और बच्चों
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कितना है, भी है, और भी किसके इक्वल है बच्चों, Q अपॉन C के। एनी डाउट, इतनी बात क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया। यहां से बच्चों आप मुझे Q का इक्वेशन निकाल के दो। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए। तो बच्चों जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1, तो Q इंटू 1 इज सिंपली Q, और बच्चों C से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। एनी डाउट? आई डोंट थिंक सो। क्लियर है? इस तरीके से बच्चों उस मोमेंट पे यहां पे कितना चार्ज था ये आपको पता चल गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ, इतना नोट करो पहले एंड चलते हैं बच्चों हम अपने अगले पेज पे। डन? कंप्लीटेड? आ जाओ बच्चों। सो Q इज इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी आपको मिल चुका है। इसी इक्वेशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम, बट बिफोर दैट चलो उसे लिख लेता हूं पहले, ठीक है? क्या मिला था आपको? Q इज इक्वल टू C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। क्लियर? इसको बॉक्स में डाल देता हूं मैं। बच्चों ये चार्ज है किसी एक मोमेंट का, तो उस मोमेंट पे यदि आपको चाहिए पता करना है करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, पीछे वाले नेटवर्क में इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, यदि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, कैसे बताओगे? तो हमने सीखा था बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक डेफिनेशन याद करो, क्या था? इलेक्ट्रिक करंट, देखना लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बिल्कुल बेसिक फिजिक्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों क्या यहां से हम इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं, dq ओवर dt? dq ओवर dt इज नथिंग बट व्हाट बच्चों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किस रेट से बच्चों चार्ज फ्लो कर रहा है उस नेटवर्क में। यहां से पता चल गया आपको। और आ जाओ, आप कहानी तो आसान बन गया। I इज इक्वल टू Q के प्लेस पे बच्चों क्या रख दोगे, ये पूरा का पूरा इक्वेशन रख दो, तो C एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई dt। चलो C कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। तो बच्चों डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रह गया आपका, साइन ओमेगा टी रह गया, और नीचे में क्या मिला आपको, dt। इतनी बात क्लियर है एवरीवन? 100% क्लियर है बच्चों? चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखना जरा सा यहाँ पे I इज इक्वल टू, जो कि ये क्या है, I इंस्टेंटेनियस करंट है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट का करंट है। आ जाओ, किसी पार्टिकुलर मोमेंट का करंट है। C एज इट इज, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, और यहाँ बताना साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कॉस, और ये पॉजिटिव होता है तो कॉस ओमेगा टी। बट ध्यान देना ये ओमेगा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस ओमेगा को इधर लिख लो, तो ओमेगा C एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बच्चा बच्चों, ओहो, कॉस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन विच यू गॉट फॉर इंस्टेंटेनियस करंट। बट बच्चों एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या है ये, कि ये जो इक्वेशन मिला है कॉस के फॉर्म में मिल गया, और बच्चों हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज आप देखना यहाँ पे, ये किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, राइट? तो बच्चों हम सिंपल सा एक काम करेंगे, इस कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं साइन के फॉर्म में, तब बड़ी आसानी से हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, किसका फेज क्या है, राइट? बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों उसे कंपेयर करना। तो दैट इज द रीजन कि हम इस कॉस को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, साइन में। तो ओमेगा C एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, नो चेंजेस। और बच्चों इस कॉस को लिखना होगा साइन के फॉर्म में, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है बच्चों, ओमेगा टी, यानी साइन 90 प्लस थीटा विल गिव यू कॉस थीटा, इट विल बी देयर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों यहाँ देख लो, चलो देख ही लो, ये क्या है आपका π/2, ये क्या है 0। अब π/2 में कुछ भी ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ बच्चों, फाइनली हमें इक्वेशन मिल चुका है, इसे मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ, देखना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। I इज इक्वल टू ओमेगा C
एप्सिलॉन नॉट साइन 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 पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। क्लियर? इसी को बच्चों क्या मैं रीअरेंज कर दूं? यदि आपकी परमिशन हो तो। अरे हाँ हाँ कर लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो बच्चों, इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करने जा रहा हूं। आई इज इक्वल टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट साइन, बच्चों ये दोनों एडेड है ना, यदि ओमेगा टी को मैं पहले लिख लूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, उम्मीद है मुझे आप बुरा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, स्विच कर दिया, दैट्स इट, मिल गया इक्वेशन। बच्चों यही है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। यदि मैं पीछे जाऊं और यहाँ पे दोबारा से मुझे यहाँ पे बोला जाए कि लिखो इक्वेशन क्या है इंस्टेंटेनियस करंट का, तो क्या लिखूंगा बच्चों? ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट साइन 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 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, बट एक बारी और इस इक्वेशन को मैं रिवाइज करूंगा, देखना कैसे। आ जाओ यहाँ पे, देखते जाओ कहानी को बच्चों। अब मान लो मुझे इस आई को आई मैक्स करना है, और सबको पता है आई मैक्स का मतलब क्या है बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ करंट। इस आई को मुझे आई मैक्स करना है, और आई मैक्स क्या है आपका? पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो देखो ओमेगा जो है सो फिक्स है, कांस्टेंट। सी की वैल्यू आपको याद है, कैपेसिटर जब कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है, राइट? तो सी तो बदलेगा नहीं। और एप्सिलॉन नॉट तो बच्चों क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये भी बदलेगा नहीं, करेक्ट? तो जो भी है वो साइन के साथ किया जा सकता है। यदि मुझे इस आई को मैक्सिमम कराना है तो इस पूरे वैल्यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलेगा ही नहीं। तो बच्चों अब हमारा टारगेट इस साइन को मैक्सिमम कराना होगा, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है बच्चों? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इतनी क्लैरिटी मिली? तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच के यही चीज लिख दे हम कि बच्चों I इज इक्वल टू मैक्सिमम आई मैक्स, ये आई मैक्स तब होगा, यानी आई नॉट तब होगा, ध्यान से देखना, ये आई मैक्स तब होगा जब ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 1 हो जाए। यानी जैसे ही ये 1 होगा बच्चों, आपको आई मैक्स बन जाएगा, और किसके इक्वल होगा? ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट के। इतनी क्लैरिटी है 100%। तो बच्चों मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूं कि ये तभी पॉसिबल है जब आई मैक्स, ओहो, आई मैक्स विच इज नथिंग बट आई नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट, और साइन के प्लेस पे पूरा 1 लिख दिया, यानी बच्चों इंटू 1 करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा? ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। तो बच्चों इन दिस वे वी गॉट आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है 100%? बच्चों यहां से आओ एक और इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख लेते हैं कि ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या लिख दिया जाए? आई नॉट। देयरफॉर बच्चों इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन आपको मिल गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और मैंने बोला था बच्चों, पीछे चलो एक बार और, कि इस इक्वेशन को दोबारा से यदि मॉडिफाई करना होगा तो देखो क्या लिखेंगे हम बच्चों, ध्यान से देखना। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दैट्स इट, ओवर। यही है इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन बच्चों, जब इस एसी पावर सोर्स से ई नॉट साइन ओमेगा टी किसी एक मोमेंट पे पोटेंशियल अप्लाइड हो, ईएमएफ अप्लाइड हो, तो बच्चों उस टाइम इस नेटवर्क में आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 करंट फ्लो कर रहा होगा। और बच्चों उस मोमेंट पे इस कैपेसिटर पे, एक वाले कैपेसिटर पे प्लस क्यू और दूसरे वाले कैपेसिटर पे माइनस क्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, अब इनका ना डिटेल्ड ऑपरेशन करते हैं, देखना जरा सा। आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट मिल चुका है आपको, क्लियर? ठीक है, एक छोटा सा लाइन यहां पे भी खींच देता हूं मैं, ठीक है? चलो ओके, ध्यान से सुनना। आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इस आई नॉट को उस साइड भेज दूं, चलेगा? तो आप बोलोगे ठीक है भेज दो, तो एप्सिलॉन नॉट ओवर आई नॉट हो जाएगा। और बच्चों इस ओमेगा सी को इधर ला दूं,
क्या हो जाएगा 1/ओमेगा c हो जाएगा। चलेगा बच्चों? ठीक है, ओम्स लॉ याद करो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर था। तो बच्चों V अपॉन आई कर दे तो क्या मिलता था, R मिलता था। और R क्या है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका नाम हमने दे रखा है रेजिस्टेंस। क्लियर? ये बेसिकली है क्या, ये ऑब्स्टिकल है इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ब्लॉक करता है। क्लियर? चलो जी बच्चों, इसी तरीके से जब आपके पास एक प्योरली कैपेसिटेटिव नेटवर्क हो, उस केस में देखना ये क्या है बच्चों, आपका पीक वोल्टेज है, और ये क्या है बच्चों, ये है आपका पीक करंट। तो पीक वोल्टेज ओवर पीक करंट, राइट, वोल्टेज ओवर करंट ऑब्स्टेकल, तो वोल्टेज ओवर करंट ऑब्स्टेकल, और इसी ऑब्स्टेकल का नाम बच्चों है, नाम है आपका कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक्स सी से। इसी ऑब्स्टेकल का नाम क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। तो बच्चों क्या हम ओहो रुक जाओ, क्या हम बच्चों यहाँ पे ऐसे बोल दें कि दिस एक्स सी इज नथिंग बट 1/ओमेगा c। इतनी बात क्लियर है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा c। और बता दो ये एक्स सी है क्या, तो दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। बच्चों कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस कुछ और नहीं, ये अगेन ऑब्स्टिकल है इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, तो कोई मुझे बताएगा इस एक्ससी का ऐसा यूनिट क्या होगा? बच्चों जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं ना, उन सब का ऐसा यूनिट ओम होगा। जैसे रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था बच्चों, ओम। इसी तरीके से एक्स एल आपको याद होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, पिछले वाले लेक्चर में किया है। एक्स एल का ऐसा यूनिट क्या था, ओम था। इसी तरीके से बच्चों एक्स सी का भी ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, तो इतना नोट करें पहले। इसके बाद एक छोटी सी कहानी और है इससे रिलेटेड। मान लो बच्चों कि इस कैपेसिटेटिव जो नेटवर्क है आपका, इसको एज इट इज रखा, सिर्फ चेंजेस क्या किया बताता हूं। यहां पे जो एसी लगा है ना, इस पावर सोर्स को यहां से निकाल लिया, इसको यहां से निकाल के हटा दिया, करेक्ट, और इसके प्लेस पे एक डीसी पावर सोर्स लगा दिया, यानी बैटरी लगा दिया या फिर सेल लगा दिया। करेक्ट, एक डीसी पावर सोर्स लगा दिया, जैसे यहां पे लगाया गया देखो। तो बच्चों ये एक सेल लगा दिया गया, जिसका ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। ये वाला जो टर्मिनल है आपका, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा, बिल्कुल डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा और ऐसे फ्लो करते जाएगा। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, देखो आपने चेंजेस क्या किया है, एसी को निकाल के हटा दिया और उसके प्लेस पे एक डीसी पावर सोर्स लगा दिया, बस इतना ही चेंजेस किया है। मान लो बच्चों इस डीसी पावर सोर्स का जो अप्लाइड वोल्टेज था वो मान लो भी है किसी मोमेंट का। हालांकि मोमेंट का क्या है, ये डिफाइंड होगा कि मान लो बैटरी है 12 वोल्ट की है, कितने वोल्ट की है, तो ये फिक्स्ड होगा। करेक्ट? चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें बच्चों आई करंट मान लो फ्लो करने लगा। अब ये जब करंट फ्लो करेगा तो अपने साथ चार्ज कैरी कर रहा है, तो हो क्या रहा है देखना, ध्यान से सुनना बच्चों। इसमें यहां से इस वाले प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको लिया जाएगा, और ऐसे ऑल द वे उस इलेक्ट्रॉन को बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन को लाके यहाँ पे एक्यूमुलेट कराया जाएगा पॉजिटिव प्लेट पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे आप, निकाल के इस पॉजिटिव वाले प्लेट पे एक्यूमुलेट कराते जाओगे, तो बच्चों ये प्लेट अपने आप क्या बनते जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड बनते जाएगा। आपको याद होगा कि जब इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकते जाओ तो वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाए बच्चों, वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्लियर? तो इसी तरीके से ये वाला प्लेट क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। लेकिन प्रोसेस यहां रुकता नहीं है, रुक जाओ बच्चों। यहां से अब निगेटिव प्लेट जो है इसका, यहां से इलेक्ट्रॉन को कैरी करके, यहां से इलेक्ट्रॉन को ऐसे कैरी करके ऑल द वे बच्चों, ऑल द वे इसको इसके निगेटिव प्लेट पे एक्यूमुलेट कराया जाता है। यहां पे इसको एक्यूमुलेट कराया जाता है।
यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठाया जाएगा, निकाला जाएगा। ये काम कौन कर रहा है? ये बैटरी कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है, इसीलिए तो इसको लगाया गया है यहाँ पे, है ना। तो बच्चों इस निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के और इस पे लाके एक्यूमुलेट कराया होता है, इस पे बच्चों सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी बच्चों ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? लेकिन ध्यान से सुनना, एक यहाँ पे ना बच्चों एक स्टोरी छिपी हुई है, उसको एनालाइज करते हैं। देखना, मान लो ये प्रोसेस चलते रहा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है इस पॉजिटिव वाले प्लेट से, और निकाल के बच्चों इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लाके डंप किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? बैटरी ही कर रही है। और इस प्रोसेस में बैटरी डिस्चार्ज भी होगी, दैट इज फैक्ट। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, एक ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट पे बच्चों यहाँ का वोल्टेज, इस बैटरी का वोल्टेज, और बच्चों यहाँ इस कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर हो जाएगा। तो व्हेन रुको कलर चेंज कर लेते हैं। व्हेन voltage supplied from the DC power source becomes equal to the potential difference between the plates of the capacitor। करेक्ट? जब बच्चों voltage applied by this DC power source becomes equal to the potential difference, ये जो है आपका PD of the plates, करेक्ट? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस भी के बराबर हो जाए। तो जब बच्चों दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस ही रुक जाएगा। इसे ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें आपने पानी डाल रखा हुआ है, ठीक है, और एक दूसरा कंटेनर यहाँ पे है बच्चों, इसमें भी आपने पानी डाल रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा बच्चों आपने यहाँ पे एक ऐसे कट मार दिया। मान लो कोई तो ज़्यादा ही कट कर रहा है, बट दैट्स फाइन, आई विल मैनेज। मान लो यहाँ पे एक कट मारा आपने, और ऐसे ही कट बच्चों यहाँ पे मार दिया आपने। ध्यान से सुनना, ऐसे ही कट यहाँ पे मार दिया, ठीक है, और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। इनिशियली मान लो इसमें पूरा का पूरा यहाँ तक पानी भरा हुआ था और इसमें पानी था ही नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो लेयर है आपका ये कम होगा, राइट। यहाँ पे जो लेयर है दिस विल डिक्रीज, ये जो लेयर है आपका ये कम होगा, करेक्ट। और यहाँ पे लेयर बढ़ेगा, और इवेंचुअली क्या होगा, इन दोनों का लेयर इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का लेयर इक्वल हो जाए, पानी ऐसे मान लो फ्लो कर रहा है, जब दोनों का लेयर इक्वल हो जाए तो बच्चों कहीं से भी पानी किसी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, रुक जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। यही सेम कहानी यहाँ पे भी हो रहा है बच्चों कि इस डीसी पावर सोर्स का जो वोल्टेज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस टू प्लेट्स सेम एक्वायर कर ले रहा है ओवर द टाइम। और जब भी ऐसा होगा बच्चों, तो नो करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम दिस पावर सोर्स। जब कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है बच्चों, यही रीजन है कि जो ये कैपेसिटर है ये डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं एट दैट मोमेंट no current will flow from the capacitor, or no current will pass from the capacitor. Thus the capacitor blocks DC current completely. DC current
कंप्लीटली। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या करेगा, कंप्लीटली इस डीसी करंट को ब्लॉक कर देगा। इतनी क्लैरिटी मिल गई, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, यही चीज एसी करंट में क्या हो रहा था? क्या एसी करंट को भी ये ब्लॉक कर देगा? नहीं, एसी करंट को ब्लॉक नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है कि एसी करंट में आप देखोगे बच्चों, एसी करंट में आप देखोगे तो ये 1 सेकंड में, यदि इंडियन पावर सप्लाई की बात करें हम, तो 1 सेकंड में ये अपना डायरेक्शन 100 बारी चेंज करता है। तो एक बारी क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव होगा, एक बारी इस पे पॉजिटिव होगा, एक बारी इस पे पॉजिटिव, एक बारी इस पे पॉजिटिव, ये रिवर्स होते रहेगा। यानी बच्चों, फॉर द फर्स्ट वेरी मोमेंट चार्जिंग विल टेक प्लेस, एंड फॉर द वेरी नेक्स्ट मोमेंट डिस्चार्जिंग विल टेक प्लेस। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली, एक तरह से देखा जाए तो साइमल्टेनियसली ही हुआ, क्योंकि बच्चों इनमें जो गैप है ना वो बहुत कम है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाले प्रोसेस में, और ये कंटिन्यूअसली होते रहेगा। तो इस वजह से एसी को ये ब्लॉक नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक बच्चों हमने इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन डेवलप कर लिया है, जो क्या है बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और हमें एक नया चीज देखने को मिल चुका है, XC बच्चों है क्या, ये है कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ओम होता है। क्लियर? चलो जी, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे, इतना नोट कर लो पहले। क्लियर? डन? वेरी गुड, आ जाओ। ओहो, दिस इज येट अनदर इंपॉर्टेंट पेज। इसमें बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं बच्चों, बट घबराना मत, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। सो सबसे पहले तो इक्वेशंस को नोट करो। तो अप्लाइड ईएमएफ कितना था बच्चों, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था। क्लियर? और बच्चों आई जो आपने डेवलप किया ये क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। फेज इसका जो वेव फॉर्म डायग्राम है उसको देखते हैं हम। पहले आ जाओ फेज डिफरेंस पे। ठीक है, तो ये जो ओमेगा टी है बच्चों, ये क्या है, ये वोल्टेज का फेज है, और ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 क्या है, ये करंट का फेज है। तो फेज डिफरेंस आपको याद है कैसे निकालते थे, हम लिखते थे फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट। बताओ जी बच्चों, फेज ऑफ वोल्टेज कितना है, ओमेगा टी, माइनस बताओ फेज ऑफ करंट कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्लियर? चलो ओपन करो ब्रैकेट, तो आपको क्या मिला, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बच्चों ओमेगा टी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो वी हैव माइनस पाई बाई 2। और ये निगेटिव साइन बहुत कुछ बता रहा है, समझना इस बात को। निगेटिव साइन जो है बच्चों, ये निगेटिव साइन हमें बता रहा है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, इसे समझना। मान लो आपके पास है यहाँ पे 25, और इसमें से आपने 30 माइनस कर दिया, रिजल्ट क्या होगा, -5। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है छोटा है और ये वाला वैल्यू बड़ा है। इसी तरीके से बच्चों ये माइनस साइन यहाँ पे बताता है कि फेज ऑफ वोल्टेज कम है, छोटा है, और फेज ऑफ करंट बड़ा है, तभी तो ये डिफरेंस निगेटिव हुआ। इसका मतलब बच्चों कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है। देखो छोटे वैल्यू के साथ चल रहा है, ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। क्लियर हो गया? इतनी कहानी समझ में आई कि बच्चों करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगा। लिख लेते हैं इसे, चलो कहाँ लिख ले, नहीं ठीक है, लिखते नहीं है, ये समझ आ गया। इसको मेंशन कर लेते हैं हम। ठीक है, चलो आप चाहते हो तो मैं मेंशन कर देता हूं, करंट लीड्स द वोल्टेज। और कितने से लीड कर रहा है बच्चों, पाई बाई 2 से। करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। क्लियर? आ जाओ बच्चों, यहां पे मुझे बताना, आप रुको ये कलर ले लेता हूं मैं, मुझे बताना कि मान लो आपका वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्टैंडर्ड हम 0 से ले लेते हैं, ये वोल्टेज के लिए आपको वेव दिखा रखा हुआ है। तो करंट क्या करेगा, करंट इससे पहले ही ये स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज के लिए वेव बना रहे हो आप। ठीक है, चलने दो इसे, बिल्कुल एंड तक जाने दो। ये वोल्टेज के लिए बना दिया आपने। तो बच्चों करंट इससे पहले ही तो स्टार्ट होगा ना, कितना, पाई बाई 2 पहले स्टार्ट हो जाएगा। ये बच्चों
यहां से स्टार्ट कर लेगा, ये π/2 बिफोर स्टार्ट करेगा। तो बच्चों ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये करंट का है, ये आपका करंट है। बात समझ में आ रही है? करंट हमेशा क्या करेगा, लीड करेगा, कितने से, π/2 से, मतलब करंट पहले स्टार्ट हो जाएगा और फॉलोड बाय द वोल्टेज, इसके बाद वोल्टेज आएगा। हमेशा इनके बीच का गैप π/2 रहेगा, करंट आगे आगे रहेगा और वोल्टेज पीछे पीछे रहेगा। कहीं भी देख लो, यहाँ पे चेक करो, ये करंट है तो वोल्टेज यहाँ पे है ना, करंट यहाँ पे है, वोल्टेज यहाँ पे है। क्लियर? करंट हमेशा लीड करेगा और वोल्टेज हमेशा लैग करेगा, कितने से, π/2 से। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, यहीं पे मान लो आपसे बोल दे कि ये जो वेव दिखा रहे हो आप, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है इसका, तो सिंपल सी कहानी है, ये वोल्टेज है तो E = E0 sin ओमेगा t लिख देना, करेक्ट। और बच्चों ये है आपका करंट का वेव, ये करंट का वेव है, तो करंट के लिए क्या लिखोगे आप, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, I = I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। क्लियर? 100% क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा सा कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं, इससे भी कई सारी चीजें निकालते हैं हम। कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस का सिंबल क्या था? यस, वेरी गुड, इट वाज XC। XC, और XC अभी आपको मिला क्या था बच्चों? XC आपको मिला था, पीछे देख लो, XC was equal to 1/ωc, 1/ωc। क्लियर? यहां से दिख रहा है हमें कि XC एंड ओमेगा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। XC एंड ओमेगा एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चों यहां पे यदि मैं बात करूं आपसे, ओमेगा के प्लेस पे 2πf लिख दूं, करेक्ट? तो ओमेगा के प्लेस पे मैंने 2πf लिख दिया और C एज इट इज है। तो बच्चों इससे क्या पता चलता है कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रखा है XC वर्सेस F बना के दिखाओ, यानी बच्चों कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी करके देख लेते हैं, आ जाओ। सो ये रहा हमारा, मान लो XC एक्सिस, और बच्चों ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी एक्सिस। ठीक है, चलो आ जाओ, ये रहा फ्रीक्वेंसी एक्सिस, तो इसे कर लो XC और इसे कर लो F, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ कुछ ऐसे दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा। क्लियर? XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। क्लियर? चलो आ जाओ बच्चों, एक और कहानी यहीं से निकाल लेते हैं हम। बताना मुझे कि जो आपका I0 था वो किसके बराबर था? तो I0 आपने लिखा था ωc/E0। चेक कर लो पीछे, I0 जो था किसके बराबर लिखा था आपने? ωc/E0 के बराबर था। क्लियर? चलो यहां पे मुझे करंट और फ्रीक्वेंसी को चेक करना है, तो बच्चों एक काम करते हैं, इस I0 को उधर भेजो, या फिर रुको, एक काम करते हैं, यहीं पे ओमेगा की वैल्यू रख दो, इस ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करो कितने से, 2πf से, और बच्चों ये C ε0 मिल गया आपको। यहां से क्या पता चल रहा है? ये जो आपका करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझ में क्या आया बच्चों कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी करंट भी बढ़ता जाएगा। यानी इनका यदि प्लॉट देखा जाए, यहाँ पे इनको प्लॉट करके दिखाएं हम बच्चों, I वर्सेस F देखा जाए, चेक करना जरा सा, I वर्सेस F देखना चाहते हो आप, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा बच्चों, यू विल बी गेटिंग वन स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। और ये स्ट्रेट लाइन क्या बताता है कि बच्चों करंट और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों। X ये जो आपका I है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। मान लो ये आपका करंट है और ये आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। क्लैरिटी मिली? चलो बहुत बढ़िया बच्चों। ऑलराइट, सो बच्चों अब हम बात करेंगे आपसे कि ये जो फेजर डायग्राम है, राइट, इसको कैसे प्लॉट करते हैं। क्विकली देख लेते हैं, बड़ा सा आसान सा काम है यहाँ पे। अब देखो,
बच्चों हमें एक तो समझ में आ गया है कि आपका जो करंट है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कितने से, π/2 से, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। फिर काम करते हैं, पहले वोल्टेज को प्लॉट कर लेते हैं, है ना, उसी को रेफरेंस मान लेंगे। यहाँ पे ड्रॉ करो पहले वोल्टेज को। तो बच्चों वोल्टेज का जो फेज है वो कितना है, बताओ जरा सा। वोल्टेज का जो फेज है बच्चों, आप देख के बताओ कितना है, ओमेगा टी है। यानी वोल्टेज आपके एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, तो आप बोलेंगे, ओहो रुको, ये आगे है बच्चों आपका ओमेगा टी। फाइन, ठीक है। तो इसे ओमेगा टी एंगल पे पहले प्लॉट कर लो एज इट इज, राइट। आ जाओ बच्चों, इसे ओमेगा टी एंगल पे यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं हम। फाइन, यहाँ पे कितना एंगल है, ओमेगा टी एंगल है। और बच्चों हमने सीखा था कि जो एरो का टिप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो ये एरो किसका है, वोल्टेज का है, राइट। तो बच्चों जब वोल्टेज का है तो इसका टिप किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को, ई नोट को। फाइन, समझ में आ गया। बच्चों करंट कितना लीड कर रहा है, π/2 से लीड कर रहा है। तो यहां से π/2 एक आप और एरो दूसरा बना दीजिए। मेक श्योर बच्चों कि ये वोल्टेज से 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, यानी यहां से ये एंगल कितना हो, ये एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। चलो ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों ये करंट के लिए हम बना रहे हैं, तो इसका टिप किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखना जरा सा, ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ओमेगा टी। अब ये कैसे हुआ, यदि आपको जानना है तो सिंपल सा काम करना, यहाँ पे एक लाइन खींचना ऐसे, ये कर लो थीटा, ये है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे एक और लाइन खींचना, ये 90 डिग्री बनाना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा थीटा, यानी यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा। इसी तरीके से ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी। बात समझ आ गई, चलो जी बहुत बढ़िया। सो बच्चों ये फेजर डायग्राम आपका सही है कि नहीं है, कैसे टेस्ट करते हैं हम, इसका सिंपल सा तरीका है कि जो भी पीक वैल्यूज आपको मिली है उसे प्रोजेक्ट कर दो किस पे, वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से इसे प्रोजेक्ट करोगे वाई एक्सिस पे बच्चों, क्या मिलेगा आपको, देखना जरा सा क्या मिल रहा है। तो बच्चों ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, करेक्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज को। और बच्चों बताना ये कितना होगा, तो इसको जब आप इधर प्रोजेक्ट कर रहे हो इस पे कुछ इस तरीके से, तो ई नॉट साइन, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे जा रहा है और यहाँ पे एंगल हमें नहीं पता, ये एंगल है तो साइन लेना पड़ेगा कितना, ओमेगा टी। और चेक करो क्या यही इक्वेशन मिला आपने को, बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चों इसी तरीके से आपको करंट को भी प्रोजेक्ट करना होगा। आ जाओ करते हैं करंट को प्रोजेक्ट। तो करंट को भी प्रोजेक्ट हमने किया, कोई जरूरी नहीं किया, बिल्कुल साथ साथ होंगे। एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, इसे ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है चलेगा। हाँ मेक श्योर कि 90 डिग्री एंगल हो, थोड़ा छोटा कर लो, राइट। आपने आपने वेव फॉर्म में भी देखा होगा, तो करंट को थोड़ा सा नीचे रखा गया है, दैट्स फाइन। चलो ऑल राइट, तो इसका भी वाई एक्सिस से प्रोजेक्ट करो। तो बच्चों आपको जो प्रोजेक्शंस दिख रहा है वो कहीं यहाँ पे दिख रहा है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो, ये है आपका आई नॉट, ये है आपका आई नॉट। और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट आई को। चेक करते हैं जरा सा बच्चों, द मोमेंट आपने इसे यहाँ पे ऐसे लिखा, इसको रिजॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एंगल तो कॉस टी ओमेगा टी है, तो सिंपल सी कहानी है, ये क्या बन जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बट बच्चों आपको पता है कि हम इस कॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, साइन के फॉर्म में, कर लो आ जाओ। तो बच्चों आपको क्या मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने, तो π/2 प्लस ओमेगा टी। और बच्चों ये और कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, आपका ये सेम इक्वेशन है, चेक कर लो। तो इसका मतलब कि बच्चों हमारा फेजर डायग्राम क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। कहानी क्लियर। चलो तो इस तरीके से बच्चों हमने आपसे बात किया प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट के बारे में, हमने उसका इंस्टेंटेनियस करंट निकाला एंड सारी डिटेल देख लिया इसका एक एक करके। तो इसमें कहीं आपका कोई डाउट है तो प्लीज डू कमेंट, राइट, एंड डिस्कस विद अस। चलो सो बच्चों आज का
ये सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं और आपसे हम फिर मिलेंगे इसी लेक्चर सीरीज के अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।